तो देखिए बच्चे, एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इस क्वेश्चन आप रीड कर लीजिए, ठीक है। अगर आपसे बनता है तो इसको आप सॉल्व इसका आंसर कमेंट कीजिए, अगर नहीं बनता है तो वीडियो आप कंटिन्यू देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ - 6x² + 3x + 10 आर द फॉर्म a + b और a + 2b for some real numbers a and b, find the values of a and b as well as the zeros of the given polynomial। तो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल को दे रखा है जिसका कि जो जीरोज है आपको इस फॉर्म में a + b और a + 2b के फॉर्म में। तो आपको कह रहा है कि इसका a और b का भी वैल्यू फाइंड कीजिए और इसके जीरोज को भी फाइंड कीजिए। क्वेश्चन समझ गए कि हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है, उसका हमें क्या फाइंड करना है, जीरोज फाइंड करना और a और b को भी फाइंड करना है। तो हमने पढ़ा था इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का कुछ उसके नहीं फॉर्मूले। तो पहला हमने क्या पढ़ा था, पहला कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये जो हमारा रिलेशन है उसको ही यूज करेंगे हम लोग। तो क्या होता है फॉर्मूला, -b/a, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा कितना हमारा है, a है, a + b है, ठीक है। उसके बाद क्या हमारा a + 2b है। इसको सॉल्व करेंगे और -b/a, तो यहाँ पे b कितना है, माइनस में है, तो माइनस +6 और a कितना हमारे यहाँ पे 1 है। अब जानते हो ना इसका कोफिशिएंट, इसके कोफिशिएंट a का कोफिशिएंट कितना जाएगा 1, b का कोफिशिएंट -6, c का कोफिशिएंट 3 और इसका कोफिशिएंट d का 10, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, a + a क्या बन जाएगा 3a और प्लस 3b, ठीक है, = 6। इसको सॉल्व करके क्या बन जाएगा, a + b, यहाँ से कॉमन लेंगे 3 को और फिर जाएगा डिवाइड में, यहाँ बन जाएगा 2। ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। तो एक और रिलेशनशिप, एक और क्या था, अल्फा × बीटा, ये सेकेंड हमारा रिलेशन है, प्लस बीटा गामा और गामा अल्फा = c/a होता है नहीं। तो अल्फा बीटा कितना हमारा, a × a + b प्लस बीटा कितना है, a + b है, ठीक है, और इंटू गामा कितना a + 2b है, ठीक है। उसके बाद प्लस गामा अल्फा कितना a + 2b है और प्लस a है, ठीक है, = c कितना बताइए, इसमें c कितना है 3 है और नीचे 1। अब मुझे यहाँ से देखो एक वैल्यू यहाँ दिया हुआ a + b, हमको इस वाले वैल्यू को इसमें यूज करना है, इक्वेशन फर्स्ट को इसमें यूज करना है। तो कैसे यूज कर, देखो यहाँ पे a + b है तो क्या बन जाएगा 2a बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ भी a + b है, यहाँ भी क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। और यहाँ देखो अंदर लिखा हुआ a + 2b, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं a + b और प्लस b लिख सकते हैं क्या। तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख दें क्या, ठीक है, हमारा एक स्टेप कम हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे a प्लस यहाँ पे 2, तो a + b, क्या a + b वाली कितना है 2 है और प्लस साथ में क्या जाएगा b। तो अब यहाँ पे देखो 2 है, 2 का वैल्यू क्या आया a + b और a + b और प्लस b, ये आ जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ गए कैसा है ना ये, ठीक है। इसको हमने ब्रेक कर दिया कि a + b और प्लस b, और a + b को हमने क्या लिखा यहाँ पे 2 लिखा फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली यहाँ पे हम ऐसे ही कर लेंगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ a + 2b, तो यहाँ पे क्या जाएगा a + b और प्लस b, और a + b का वैल्यू कितना है 2 और प्लस क्या जाएगा b × a = 3। स्टेप को कम करने में ऐसा लिख दिया। अब मुझे यहाँ पे देखो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड से हमने इस वैल्यू को यूज किया था इसके अंदर। अब मेरे पास इसको सॉल्व करना है, तो लेकिन सॉल्व करने से पहले तो यहाँ भी a है, यहाँ भी b है, यहाँ भी b है और यहाँ भी a है, और इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो मेरे पास 2 वेरिएबल है, क्या है a और b है, और जब तक मेरे पास एक वैल्यू नहीं निकलेगा तब तक उसको सॉल्व, और ना ही मेरे पास a और नहीं मेरे पास b है। तो मुझे क्या करना होगा, तो इसके बाद चैप्टर 3 हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वहाँ पे एक टर्म आता है जहाँ हम लोग 2 इक्वेशन सॉल्व करते हैं 3 तरह से, फर्स्ट है एलिमिनेशन मेथड और सेकंड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम उसी कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करें। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे जो a और b है, यहाँ पे क्या करें, या तो b को आप रिप्लेस कर दो या तो a को रिप्लेस कर दो, या तो इसमें से क्या करो b को हटा लो या तो हम क्या करते हैं b को हटा लेते हैं। यहाँ से हम लोग b निकाल सकते हैं क्या, तो b का वैल्यू बताओ क्या जाएगा 2 - a, ये बन गया इसको सेकेंड। मतलब इस वैल्यू को हम लोग इसमें यूज करेंगे। ऐसे इसलिए यूज करेंगे कि पूरा पार्ट क्या हो जाएगा हमारा a हो जाएगा, क्या हो जाएगा a, और वहाँ से हमारा a निकल जाएगा। जब a निकल जाएगा तो यहाँ से हमारा b भी निकल जाएगा। आया बात समझ में, चलो। तो मतलब इसी वैल्यू को हम 2 बार यहाँ पे यूज कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 2 × अब देखिए 2 प्लस इस b के जगह पे क्या लिखेंगे 2 - a, क्या लिख दो 2 - a और प्लस
2 प्लस यहाँ लिखा हुआ b, तो b की जगह लिखेंगे 2 माइनस a इंटू ए इक्वल टू 3। इसको आप सॉल्व करते हैं, देखिए तो 2a आ जाएगा, ठीक है। इसको 2 प्लस 2 कितना आएगा 4, तो डायरेक्ट सॉल्व कर ले, तो 4 इंटू 2 कितना जाएगा 8 और माइनस 2a, ठीक है। इसको ऐड करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब प्लस यहाँ पे देखो 2 प्लस 2 कितना जाएगा 4 को गुणा कर दो a से, तो 4a और माइनस a स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 3। तो सारा वैल्यू a में आ गया क्या, सब तो आ गया। अब सॉल्व हो जाएगा इजीली। तो यहाँ से लिख सकते हैं, देखो इसको अरेंज कर लो, क्या करना है हमको अरेंज करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। देखो यहाँ पे पावर 2 आ रहेगा, है ना, तो अगर पावर 2 आ इसका मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्या जाएगा। तो हम लोगों का फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो पहले वैल्यू क्या है पॉजिटिव, तो इस पूरे भाग को उठा कर इधर ले जाओ, इसको उठाकर इधर ले आओ, तो चलो ए स्क्वायर आ जाएगा इधर इस साइड, तो ए स्क्वायर प्लस में जाएगा। उसके बाद देखो -2 है प्लस 2 कट जाएगा क्या, उसके बाद क्या बचा 4a, 4 इधर जाएगा तो -4a, सबको उठाकर भी इधर ले आ रहे हैं इस साइड राइट साइड में, ठीक है। तो इसे -4a हो गया। उसके बाद देखो 8 को उधर लाएंगे इधर, तो -8 और -8 में 3 क्या कितना है -5 इक्वल टू 0। ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर इसको हम सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा a निकल जाएगा, और जब a निकल जाएगा तो यहाँ से b भी निकल जाएगा। आया बात समझ में। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस 4a और माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कीजिए तो कितना बन जाएगा 5 का, तो कितना बन जाएगा बताइए -5a प्लस a माइनस 5, दो वैल्यू सेम आ रहा है क्या, 5 में से a गया था -4a और -5 इंटू a, -5 स्क्वायर a आ रहा है, मैच कर गया, ठीक है। आपको इसको भी चेक करना मिडिल टर्म को, इसका मल्टीप्लाई भी चेक करना इसके इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब कॉमन ले लो, तो यहाँ से a कॉमन आ जाएगा तो a -5, और यहाँ पे कोई भी कॉमन यहाँ पर क्या जाएगा 1 आ जाएगा, तो a -5 इक्वल टू 0। तो a + 1 और a -5 इक्वल टू 0। तो a का मान कितना आ गया -1 और a का मान कितना आ गया 5, ठीक है। तो ठीक अगर a का वैल्यू निकल गया तो b भी निकल जाएगा, तो -1 है यहाँ पुट कर लो, -1 तो माइनस प्लस, तो कितना जाएगा 3। तो b का मान कितना 3, जब वैल्यू 1 -1 पुट करेंगे, और जब वैल्यू a का 5 पुट करेंगे 5, तो 5 में 3 गया तो -3, तो b का मान -3। ये आ गया हमारा a और b। तो मुझे a और b कह रहा था फाइंड करने के लिए, अब मुझे क्या करा 0 फाइंड करने के लिए, क्या करा है 0। तो 0 क्या है अल्फा, सॉरी a + b और a + 2b। तो वैल्यू पुट करो तो a कितना हमारा है, या तो a 1 हो जाएगा या तो 5 हो जाएगा, -1 या 5। अब यहाँ से निकालो, क्या निकालो a + b, तो यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग a + b निकालते हैं। तो देखो a + b, तो a कितना हमारा यहाँ पे, पहले फर्स्ट वैल्यू लेंगे, ठीक है, उसके बाद सेकेंड वैल्यू। तो फर्स्ट वैल्यू कितना है -1, और यहाँ कितना है +3 है, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों लेना पहले, उसका आपको ये लेना है। फिर इसी तरह a + b, जब वैल्यू क्या हमारा है 3 और 5 और 3 हो, तो a कितना हमारा है 5 है, और b कितना हमारा है -3 है, इससे घट जाएगा, कितना जाएगा ये भी 2 ही आ जाएगा। तो दोनों का वैल्यू सेम आ गया क्या। इसी तरह हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे a + 2b। a तो समझ क्या क्या आएगा, a क्या आएगा -1 और 5 आएगा, और a + b, ये भी दोनों का वैल्यू सेम ही आ गया है। और लास्ट वैल्यू आपको निकाल के आंसर भी इसका कमेंट करना, इसका वैल्यू क्या ये आपके लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आ गया, क्वेश्चन कैसे बनाना है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे या नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक दें, अपने दोस्तों को वीडियो को जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।